चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द ईयर डैश 1947, 1989 क्या 1986? सी 1947 को तो आजादी मिला था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तो उस समय सोचा भी नहीं गया था, ठीक है ना। सो 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है ना। अभी तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है, बट ये इंडिया का फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ डैश डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। कॉमन सेंस को यूज करेगा। हाँ सर, इधर नाम डिस्ट्रिक्ट है तो इधर भी डिस्ट्रिक्ट होगा। सो कॉमन सेंस, कभी कभार कॉमन सेंस यूज होता है, राइट। स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट जज यूज होता है और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज यूज होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सी। यहाँ पे भी कॉमन सेंस है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रोटेक्ट करेगा, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा? सीधी बात है, कंज्यूमर का। व्यापारी और प्रोड्यूसर इनके राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। Dash is the highest authority to settle the consumer dispute under Act. State Commission, National Commission, District Commission. हाईएस्ट अथॉरिटी नेशनल लेवल पे ही रहता है, तो नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, ठीक है ना। स्टेट में एक होगा और नेशनल में एक, तो नेशनल कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है। The government has established Dash to settle the consumer disputes by compromise. District Commission, लोक अदालत, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये जो लोक अदालत है, यहाँ पे बहुत फटाफट और सस्ते में कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे डिस्प्यूट अमाउंट बहुत बड़ा है तो आमने सामने बैठकर 10-20% 30% कम करके सेटल कर लेते, तो बहुत बढ़िया लोक अदालत पहले से अनाउंस करते हैं लोग डेट्स, और फिर फटाफट डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है। नेशनल कमीशन हैज डैश मेंबर्स, 2, 3 या 4। कॉमन सेंस है, नेशनल कमीशन बड़ा है तो मेंबर्स भी ज्यादा होंगे, 4 मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कॉम्पनसेशन विच इज लेस देन 1 करोड़, 10 lakhs, 10 करोड़। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1 करोड़, ठीक है ना। सो 1 करोड़ के कम वाले केसेस ये लोग हैंडल करते हैं। डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे, किसको बोलेंगे? ठीक है, अभी तो ये आने वाला है 15 मार्च, इसको वर्ल्ड कंज्यूमर डे बोलेंगे। ओके। 26 जनवरी तो अपना रिपब्लिक डे है। 24 दिसंबर क्रिसमस के एक दिन पहले का है। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द डैश किंग, एजेंसी या ओनर? सर किंग, कॉमन सेंस है। किंग तो माने जाते हैं लेकिन किंग की तरह ट्रीटमेंट नहीं होता है, अभी भी सेलर्स गलत प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, करेक्ट। ए, किंग ऑफ द मार्केट। एक एक करके देखना कौन सा क्लोजेस्ट लगता है। कुछ हो सकता है दो नजदीक हो, उसमें से क्लोजेस्ट ढूंढो। कॉमन सेंस है, किंग को इसको माना जाता है, कंज्यूमर को माना जाता है मॉडर्न मार्केट में। हालांकि अभी भी सेलर्स चीटिंग करते हैं, कुछ जगह पे वजन जितना रहता है उससे कम निकलता है, क्वालिटी कम रहता है, ठीक है ना। मानते किंग है लेकिन कंज्यूमर अभी भी नहीं, सेलर ही देखा जाए तो किंग है। नेशनल कमीशन, कॉमन सेंस यूज करो। नेशनल कमीशन के पास कब जाओगे? नेशनल कमीशन के पास जाओगे जब 10 करोड़ के ऊपर का रकम होगा, तब जाओगे, ठीक है ना। 1 करोड़ तक तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 1 करोड़ से 10 करोड़ स्टेट कमीशन है, 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन के पास जाओ, ठीक है। मुंबई ग्राहक पंचायत, सोचो क्या लगता है, एक एक करके। पंचायत मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस, एनजीओ बोलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, करेक्ट। सो मुंबई ग्राहक पंचायत इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर
जिसको हिंदी में ग्राहक बोलते हैं, उनके हित में ये लोग काम करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अच्छा कंफ्यूज नहीं करना बेटा, 1956 इज द कंपनीज एक्ट। इसमें एक्चुअली इन लोगों ने 1986 डालना था, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब पास हुआ? 1930 है, ठीक है। 1956 पुराना कंपनीज एक्ट था, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर ई कंज्यूमर राइट, इसमें एक राइट टू इंफॉर्मेशन आया, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है ना। सो पता चलता है कि कंज्यूमर एक आया, फिफ्थ नाइन्थ और टेंथ में से क्लोज है, बट कंज्यूमर राइट्स एज कंज्यूमर यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। देखा जाए तो मेन राइट है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, बट यू नीड टू बी इन्फॉर्म क्या कंटेंट है प्रोडक्ट में। द कमीशन विच एंटरटेन्स केस where the value of goods and services as consideration does not exceed 1 crore, 1 करोड़ से कम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? पता होना चाहिए तुमको अब तक तो। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक, ठीक है। अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छा है। आम नागरिक भी कोर्ट में जा सकते हैं जहां पे उनको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, जो वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तुम डाल सकते हो, तुमको लगता है जनहित के लिए जरूरी है, लेकिन कोई भी ऐसा वैसा नहीं डालना। सुप्रीम कोर्ट ने एक जन ने ऐसा टाइम पास कुछ तो डाला था, फाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लाख रुपए। तुम डालो, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, मीडिया चैनल कवर अप करे उसके लिए नहीं। कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो जेन्युइन हो वो लोग स्वीकारेंगे। और लग रहा है कोर्ट को कि कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर तुमको फाइन लगाएंगे। पैसा नहीं भरा है तो अरेस्ट हो जाओगे तुम, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रमोट, मतलब कोर्ट के साथ खेल नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या लगता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कौन ये काम करते हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते हैं, करेक्ट। फोर्थ, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। एक कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो सेफ हो और उसके हेल्थ या लाइफ को रिस्क में न डाले, तो उसका राइट क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस है। सबसे पहला राइट तो सेफ्टी होना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, ही शुड बी safe while using the product. One who consumes or uses any commodity or service, ये कॉमन सेंस है। कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। सो द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर। सिंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कस्टमर मत बोलना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? कंज्यूमर, कस्टमर नहीं। ओके, मार्केटिंग में कस्टमर चलता है, यहाँ पे कंज्यूमर। द सेलर हैज अ राइट टू रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अभी सेलर ही नहीं, एवरीबडी हैज अ राइट टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तुम राइट्स रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करोगे? ट्रू है ना? आया समझ में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कैसे? नाम से पता चलता है कि ये कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, तो फॉल्स, प्रोड्यूसर के लिए नहीं, कंज्यूमर इज द करेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। भाई इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर एक देश में होना चाहिए, क्योंकि हर एक देश में सेलर्स, कुछ सेलर तो बदमाश होंगे, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेलर तो बदमाशी करेंगे। तो इंडिया में नहीं, हर एक देश में जरूरी है। इंडिया में तो कंपलसरी है ही, 130 करोड़ के ऊपर की आबादी है, ठीक है ना। 12 लाख कंपनीज है, करोड़ों दुकान है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल्स कोर्ट, बहुत सही जगह है। जब लोक अदालत होता है
तो बहुत फटाफट फैसले लिए जाते हैं और ज्यादातर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इसमें। टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, गवर्नमेंट कोर्ट्स पर लोड कम होता है, कंज्यूमर्स आपस में सेटिस्फाइड होते हैं। बहुत सही जगह है लोक अदालत। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों नहीं भाई, जवाबदारी तो सबके लिए है। कंज्यूमर के लिए भी है कि वो अच्छे तरीके से यूज करे। यदि उसको दिक्कत आ रही है तो सेलर से बात करे, नहीं हुआ तो कंज्यूमर कोर्ट में जाए। जवाबदारी तो है ही, तुम भाग नहीं सकते बेटा जवाबदारी से। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एनजीओ, कॉमन सेंस है। अब तुम बोलोगे फर्क कमीशन 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 तो एनजीओ अलग। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बनाए गए। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमीशन। कमिश्नर अलग है, ठीक है। ऑड वन ये टर्म। नेशनल कमीशन इज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय, कौन एस्टेब्लिश करेगा? नेशनल लेवल है तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ही करेगी। कॉमन सेंस है तो क्या आएगा, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रल। हाँ, स्टेट होता तो स्टेट गवर्नमेंट मैंने डाला होता। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन फाइल हिज अपील टू द, किसके पास जाएगा वो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर वाला सीढ़ी क्या है? स्टेट कमीशन जाएगा ना। भारत महाराष्ट्र की बात ले लो, 36 डिस्ट्रिक्ट है। कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन के विरुद्ध जाना है तो स्टेट में जाओ, स्टेट कमीशन के विरुद्ध जाना है तो नेशनल कमीशन जाओ। स्टेट कमीशन में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स, आउट ऑफ विच वन शुड बी अ वुमेन। द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, भाई नेशनल कमीशन दिल्ली में है, इतना बड़ा कमीशन है तो औहदा भी बहुत बड़ा है। वो लोग आलतू फालतू केसेस भी लेते नहीं है, तो क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, है ना। बड़ा औहदे वाली पोस्ट है। नेशनल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कॉम्पनसेशन, जो एक्सीड करता है 10 करोड़ रुपया, उसके ऊपर ये लोग केसेस लेते हैं। उससे कम दूसरों का जवाबदारी है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एस्टेब्लिशेस डैश टीयर सिस्टम, क्वासी जुडिशियल सिस्टम। उसको 3 टीयर सिस्टम, मतलब पहला डिस्ट्रिक्ट का कमीशन, फिर स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन, ऐसे 3 टीयर सिस्टम में वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कॉमन सेंस है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से कम वाले केसेस लिए जाते हैं। सो अमाउंट क्या है? और कॉमन सेंस है भाई, यहाँ पे अमाउंट बोला है, यहाँ पे 1 करोड़ बोला है, तो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का हेड कौन रहेगा? हाई कोर्ट जज रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 2019। इसके पहले कौन सा था? 1986। उसको रिप्लेस कर दिया है बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे उसको? बताओ। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर तो ये लोग एनजीओ रहते हैं। मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन कितने होंगे उसमें? 4 लोग होंगे, करेक्ट। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स का मिलकर बनाया गया है। ऑप्शन दिए हुए एमसीक्यू और मैच द पेयर का मिक्सचर है ना ये। व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल कमीशन डे? 24 December is observed as National Consumers Day. Who is a consumer? Who consumes goods and pays for the goods and services? Correct. Who consume goods and services and pays. What information one should take before buying the product? Details, content क्या है, expiry date क्या है, वो जानना जरूरी। Which forum is set up at the national level for redressal for consumer complaints? National Commission. Who shall be appointed as president of National Commission? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था। When do we observe World Consumer Rights Day? 15 मार्च, और इंडिया में 24 December। प्रॉपर ऑर्डर, सबसे पहले क्या आएगा? महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर महाराष्ट्र में मुंबई में स्टेट कमीशन, पूरे देश में नेशनल कमीशन, करेक्ट। और इसी सीक्वेंस में पहले डिस्ट्रिक्ट जज, उसके ऊपर हाई कोर्ट जज, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज। कॉमन सेंस है ये भाई, इसमें कोई
ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। करेक्ट। सो ये अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर है। एन अपील अगेंस्ट द कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। कैसे भाई? स्टेट फोरम का तुम नेशनल कमीशन में जाओगे, नेशनल कमीशन के बाद तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में ही तो जाना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस है। तो स्टेट कमीशन का तुम नेशनल कमीशन जाओगे, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर से तुम खुश नहीं हो तो तुम कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, नेशनल कमीशन को कौन एस्टेब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा, है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट। ओके। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पीपल्स कोर्ट। ठीक है। पीपल्स कोर्ट तो बेटा लोक अदालत को बोलते हैं। ठीक है, लोक अदालत, इसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। इन इंडिया सेलर आर वाइडली डिस्बर्स एंड आर नॉट यूनाइटेड। कंज्यूमर्स 130 करोड़ है। सोचो, 6 लाख गांव है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट, अकेला महाराष्ट्र में 36, गुजरात में 33, इतने सारे स्टेट्स, इतना यूनियन टेरिटरीज, तो कंज्यूमर्स पूरे देश में फैले हुए। National Commission entertains complaint where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 1 crore। 1 करोड़ से कम बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जवाबदारी। करेक्ट। नेशनल कमीशन 10 करोड़ के ऊपर के केसेस लेता है। 1 करोड़ के कम किसके पास जाने का? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 1 करोड़ से 10 करोड़ किसके पास जाने का? स्टेट कमीशन। 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन। केस लॉ। मिस्टर अशोक visited a shop to buy a pair of shoes of 700। The salesman forced him to buy a pair of bigger size shoes of ordinary company by claiming the size would be suitable to him. After reaching home, he discovered that shoes are still too big for him. He complained about the shoes to the shopkeeper. It was denied by the shopkeeper to replace the shoes despite of availability of stock. Which right have been violated? कौन सा right violate हुआ है? Mr. Ashok has the right to choose। ठीक है। यदि सेलर जबरदस्ती करता है तो उसका राइट टू चूज वायलेट हुआ है। ठीक है। उसको मौका मिलना चाहिए चॉइसेस का और चूज करने का। कमेंट ऑन सेम है। ही कंप्लेन अकॉर्डिंग शुड बी गिवन कमेंट ऑन द राइट। कमेंट ऑन द राइट से सीधा कमेंट क्या करोगे? एज पर द राइट टू चॉइस, कंज्यूमर को फ्रीडम मिलना चाहिए कि अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स और उसमें से भी चॉइस करना बेस्ड ऑन हिज परचेजिंग कैपेसिटी। वही शूज यहाँ पे 700 का है, वुडलैंड के शूज 7,000 के भी आएंगे, आप 70,000 के भी आते हैं, 7 लाख के भी आते हैं। डायमंड्स और इससे रूबीज प्लेटिनम से जड़ दो तो 70 लाख के भी आएंगे। सबका परचेजिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो तुमको चॉइस मिलना चाहिए। वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल द कंप्लेंट? यदि नहीं माना सेलर तो रकम कितना है? रकम देख के कंप्लेंट फाइल करना है। 700 से कम है तो बेटा उसको एडवाइस होगा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओ और कंप्लेंट नोट करो। ठीक है ना। बट मिस्टर अशोक को मैं एडवाइस करूंगा कि बेटा तुरंत दुकान के पास मत जाओ, पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मत जाओ, पहले सेलर के पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, सेलर को बताओ कि आप नहीं गए तो मुझे मजबूरन डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाना पड़ेगा। फिर भी नहीं माना तो जाओ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और बहुत फटाफट डिसीजन आते हैं। सेलर को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि गलती सेलर की है। मिसेस मीरा, a resident of Nagpur district, bought a washing machine worth rupees 50,000 without cash memo with a warranty period of 2 years. After 1.5 years, she noticed some defect and asked the company to repair or replace it. The company did not accept her complaint despite of the defective product. Suggest suitable redressal machinery। सी, उसको कैश मेमो नहीं दिया गया, पहले तो कैश मेमो लेना चाहिए था। वारंटी कार्ड भरा हुआ था कि नहीं, और मशीन, 3 चीज डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मानना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाए और कंप्लेंट करे, लेकिन इसमें मिसेस मीरा को कोर्ट केस जीतना इतना आसान नहीं होगा। उसने कैश मेमो क्यों नहीं लिया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का सबसे पहला सवाल रहेगा कैश मेमो लेकर आओ। कैश मेमो ही नहीं है
तो क्या प्रूफ कि मिसेस मीरा ने खरीदा है? किसी और ने भी खरीदा हो सकता है। तो मिसेस मीरा को क्या लगेगा? पहले तो भाई कैश मेमो लगेगा। तुमने कैश मेमो क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं लिया मिसेस मीरा ने? दोनों सेलर और बायर जवाबदार है, लेकिन बायर को एज कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, लेकिन विदाउट कैश मेमो थोड़ा मुश्किल होगा। If she is not satisfied with the decision given by redressal, where should she appeal? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रकम 50,000 है, 1 करोड़ के अंदर है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर जाएगी नेशनल कमीशन। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन तो आखिरी में, और फिर नेशनल कमीशन भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो सेटिस्फाइड नहीं तो स्टेट कमीशन, लेकिन उसके पास कैश मेमो नहीं है। दिक्कत मिसेस मीरा को होना है, कोर्ट केस में जीतना मुश्किल होगा। वारंटी कार्ड उसके नाम पे है जिसमें डेट प्रिंट किया हुआ है। अच्छा, वारंटी कार्ड है, डेट नहीं है, कैश मेमो नहीं है, तो मिसेस मीरा इज्जत से छोड़ देवे, क्योंकि कुछ होएगा नहीं। कोर्ट पे क्या प्रूव करेगी? कोर्ट बोलेगा तुम किसी और की मशीन उठाकर लेकर आए, चोरी की मशीन है, यहां तक हो सकता है। तो मिसेस मीरा ने कैश मेमो लेना चाहिए और वारंटी कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर, सब प्रॉपर। आप गुड्स लेते हो तो कैश मेमो लो, वारंटी कार्ड लो, है ना। आप आप उस समय नहीं लिए तो बाद में भी जाकर बोलो कि मेरा कैश मेमो मिस हो गया था, आज दो। ठीक है ना। व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मिसेस मीरा? नेग्लिजेंस नहीं, बहुत बड़ी गलती की, मिस्टेक है वो, ध्यान नहीं दिया नहीं। एक तो आप खर्चे में दिखा नहीं सकते बिल, विदाउट बिल आप, यदि वॉशिंग मशीन तो खैर घर का यूज है तो खर्चे में वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन कंपनी में किचन के लिए लिया तो खर्चे में आता है। कैश मेमो क्यों नहीं लिया, वारंटी कार्ड क्यों नहीं लिया भर के? जरूरी था। मिसेस मीरा से बहुत बड़ी गलती हुई है। कोर्ट कोर्ट तो शायद स्वीकारेगा ही नहीं है, क्योंकि बिल नहीं है, वारंटी कार्ड किस काम का विदाउट बिल। सो दो सब लगता है वही साथ में। तो इस प्रकार से आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 7 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म हो। आई होप वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।